हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की रेमेडी हम अप्लाई करेंगे धूप में। बहुत बार आपके कमेंट होते हैं कि जिनके फेस पे दाग धब्बे हैं उनकी स्किन पे अप्लाई कीजिए, या फिर लाइट्स का कमाल होता है। तो मैंने सोचा कि सनलाइट से ज़्यादा बेहतरीन आपको और कहाँ समझ आ सकता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, तो मलाई का आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हर तरह के पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट, ग्लोइंग और निखारने का काम करती है। तो यहाँ पर 1 चम्मच मलाई का मैंने ले लिया है, और अब इसमें हम कुछ बूंदे नींबू के रस की ऐड करेंगे। देखिए, जैसे आप नींबू को निचोड़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि जैसे थोड़ा फट जैसा गया है। दूध में अगर आप डालते हो तो ऐसा ही लगता है, लेकिन हमें बिल्कुल यही चीज़ चाहिए। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगी, जितनी भी स्किन के पोर्स में गंदगी होगी उसे बाहर खींच निकालेगी। तो ये है हमारा क्लेंजर। और अब चलिए इसे हम अप्लाई करेंगे धूप की रोशनी में। मतलब धूप पड़ रही है मेरे फेस पे, देख ही सकते हो आप। कोई लाइट्स नहीं है, कोई कैमरा की कोई मतलब वो चीज़ यूज़ नहीं की गई है, सिर्फ सनलाइट है, मैं हूँ और ये मलाई है। चलिए देखते हैं क्या कमाल करती है ये हमारे फेस पे। तो अच्छी तरह से हमने मलाई को अपनी स्किन पे यूज़ करना है, और ताकि आपकी स्किन के अंदर जो भी धूल मिट्टी गंदगी पॉल्यूशन कुछ भी है तो उसे ये बाहर खींच निकालेगी। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। तो जितनी भी गंदगी होगी ना, उसे खींच बाहर निकालने की क्षमता नींबू में होती है। और मलाई अपनी स्किन को मक्खन की तरह मुलायम बनाएगी, सॉफ्ट बनाएगी और निखारेगी। तो अच्छी तरह से मसाज कीजिए। फिर उसके बाद एक गीला टॉवल रख लीजिए अपने पास, या फिर कॉटन क्लॉथ, उससे अपने चेहरे को क्लीन कर लीजिए। इसके बाद अब हम करेंगे स्क्रब, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब स्किन आपकी सॉफ्ट हो चुकी है, जितनी भी डेड स्किन होगी बहुत ईजिली निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया है चावल का आटा, और एक ये शैशे है मेरे पास कॉफ़ी का 2 रुपये वाला। तो ये हमने लेना है। इसमें 1 चम्मच के करीब ही मतलब कॉफ़ी होती है, छोटी वाली ये चम्मच है। और अगर आपके पास कोई सी भी कॉफ़ी जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सैशे लेना है। मेरे पास जुगाड़ू होता है, ये घर पे रखा होता है, क्योंकि मैं बहुत सारी रेमेडीज़ शेयर करती रहती हूँ आपके साथ। और कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, आपकी स्किन को निखारती है, यंग और टाइट बनाए रखती है। तो मैं मतलब बहुत यूज़ करती हूँ, और ये सही रहता है मेरे लिए, माप रहता है। मतलब कि एक सैशे लेती हूँ जब भी यूज़ करना होता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मलाई, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट आज की इस वीडियो का मलाई ही है। और मलाई सर्दियों के मौसम के लिए बहुत बहुत बेस्ट चीज़ है। मतलब आपको मार्केट की बहुत महंगी महंगी क्रीमें लाने की ज़रूरत नहीं है। आप मलाई के साथ ही, क्रीम भी मैं बताऊंगी आगे कि किस तरह से आप बनाओगे, और उसे पूरी सर्दी भर यूज़ कीजिए। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत रह नहीं जाती है। तो इस तरीके का रनी जैसा पेस्ट आपको बनाना है स्क्रब करने के लिए। एंड अब चलिए जल्दी से अब इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं। तो अपने चेहरे पे हम इसे अप्लाई करेंगे, और अच्छी तरह से हल्के हाथों से मसाज करेंगे, खासकर उस एरिया में जहाँ पे, जैसे नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे हमें ब्लैक हेड वाइट हेड की प्रॉब्लम होती है। और कॉफ़ी की जो खुशबू होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे मैं इसे यूज़ करती हूँ ना, मेरा दिल करता है कि कॉफ़ी पी लूँ, लेकिन अभी हम पी नहीं रहे हैं, अभी हम फेस के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और कमाल के रिजल्ट कॉफ़ी के आपको मिलते हैं, एक बार आप ट्राई करना। तो अच्छी तरह से मसाज कीजिए नोज़ एरिया, चिन एरिया, जहाँ पर भी ब्लैक एंड वाइट है। तो ये उस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अच्छी तरह से हम मसाज करेंगे तो जितनी भी डेड स्किन होगी हमारे चेहरे पे, ये निकल जाएगी। इसमें हमने चावल के आटे का इस्तेमाल किया है, तो ये आपकी स्किन को निखारने का भी काम करता है। अब इसे लगा रहने दीजिए, और तब तक हम बना लेते हैं क्रीम। तो किस तरीके से क्रीम बनानी है, देखिए मैंने ये ले लिया है स्लेट। मतलब हमारे यहाँ पे ना कॉमनली मिलता है। एरिया देख के आपने पता लगा ही लिया होगा कि मैं पहाड़न हूँ, तो जी पहाड़ों में मतलब स्लेट के घर पाए जाते हैं। तो मैंने स्लेट का टुकड़ा ले लिया, और इस पर ना बहुत ही ईजिली, मतलब किसी भी चीज़ को आपको घिसना होता है ना, तो उसके लिए परफेक्ट चीज़ है। बाकी आप कोई सा भी पत्थर ले सकते हैं, थोड़ा जो खुरदरा सा हो, उस पर आप ये काम कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको लेनी है 1 चम्मच मलाई, और एक लेना है आपको बादाम। रियली मैं आपको बात बताऊं, इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, बहुत बहुत कमाल के हैं। आपको इस तरीके से घिस लेना है। अगर आपने भिगोया भी नहीं है ना, तो भी इंस्टेंटली आप कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम बन के रेडी होती है। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, बाहर नहीं करना है, क्योंकि मलाई से हमने इसे तैयार किया है। और इसे आप डेली रात को सोने से पहले अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। अच्छा चलिए अभी रिजल्ट्स देख लेते हैं। जो हमने स्क्रब किया था, तो मैं इसी गीले टॉवल की मदद से अपने चेहरे को साफ़ कर रही हूँ बहुत बार, क्योंकि आप लोगों की शिकायतें रहती हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अच्छे क्लोजअप में आपको हर एक चीज़ दिखाऊं। इसके बाद मैंने आपको जस्ट दिखाया, और उसके बाद अपने चेहरे को धो लिया गुनगुने पानी से।
और बाकी फेस के ऊपर चमक आप देख ही सकते हैं, लेकिन आप मेरे चेहरे पे चमक मत देखिए, आप खुद कीजिए तो आपको खुद ब खुद आपकी स्किन पे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और मैं एक्चुअल में यही चाहती हूँ कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, जिस तरह से मेरी स्किन अभी अच्छी हो चुकी है ना, टचवुड, मतलब अभी कोई भी फेस के ऊपर दाग धब्बा नहीं है। इसका कमाल है कि जो मैं आपके साथ रेगुलरली स्किन केयर रूटीन्स अपनी शेयर करती हूँ, रेमेडीज़ शेयर करती हूँ, तो उन्हें मैं ऐसे ही शेयर नहीं करती, खाली इस्तेमाल करती हूँ, तभी स्किन इतनी अच्छी होती जा रही है। और आप देख ही रहे हो कि उम्र भले ही बढ़ रही है, लेकिन स्किन जो है ना बिल्कुल यंग और टाइट बनी रही है, और ऐसा ही हर कोई चाहता ही है। तो अब जो हमने क्रीम बनाई थी उसे मैं अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज कर लूँगी। मसाज जितना आप अपने चेहरे पे करोगे ना, तो आपके जितने भी रिंकल्स वगैरह होते हैं, तो आपकी स्किन टाइट बनती है, मतलब वो रिंकल्स आपके दिखते नहीं है। मतलब अगर आपकी उम्र बढ़ रही है ना, तो आप ये काम किया कीजिए, स्किन से तो बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है कि आपकी कितनी उम्र है। अच्छा, तो अच्छी तरह से फेशियल स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमें आइज़ एरिया के पास ज़्यादा रिंकल होना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप अच्छे से मसाज कीजिए। या फिर आपकी आंखें ना जैसे फूल जाती है, रात को सोते हैं, सुबह फूली फूली सी होती है, फिर उसमें भी रिंकल दिखना शुरू होते हैं, तो आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। और जो हमने इसमें ये बादाम ऐड किया था ना, कसम से कितने भी फेस पे दाग धब्बे होंगे ना, आप इसे एक बार ट्राई करके देखना, रेगुलर यूज़ करना, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन यूज़ किया और बोलोगे कि नहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये मैं दिखा रही थी आपको कि जो आपने बादाम यूज़ किया था ना, तो जैसे ही आपकी मलाई आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है, जो भी ये बादाम का ऑयल है, फिर आपके फेस से मतलब ऐसा लगेगा आपको कि गंदगी जैसा, मतलब जैसे रुई के फाँव की तरह, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा रही थी। तो मतलब इससे आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब हमें लगाना है फेस पैक, क्योंकि हमने स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, फेस पैक लगाना ज़रूरी है। और ये मैंने 1 चम्मच ले लिया है बेसन, जो कि मेरा है फेवरेट। और अब इसमें 1 चम्मच आपको डालना है कॉफ़ी पाउडर। मेरे पास ये सैशे था तो मैंने यही डाल लिया है, 2 रुपये वाला, 1 रुपये वाला, जैसा भी आपके पास वो आप डालिए। और कॉफ़ी के कमाल के रिजल्ट मिलते हैं। अब देखिए, अगर आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह रहते हैं ना, कोई भी स्किन प्रॉब्लम रहती है, तो आपको टर्मरिक, शुद्ध टर्मरिक, मतलब कि वाइल्ड टर्मरिक लीजिए, अम्बा हल्दी लीजिए, या फिर घर पे आपने रख रखी है वो लीजिए। वो आपको लगभग चुटकी भर इसमें ऐड करनी है, और साथ में कुछ बूंदे नींबू के रस की, क्योंकि नींबू का रस ना फेस के दाग धब्बों को लाइटन कर देता है। इसे एक बढ़िया गाढ़ा जैसा पेस्ट बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुलाब जल का। आप कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है तो दूध इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप इस तरह से गुलाब जल का इस्तेमाल कीजिएगा। अभी हमने लगातार मलाई का इस्तेमाल किया है, तो ऑटोमेटिकली स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली अभी फील हो रही होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गुलाब जल का इस्तेमाल किया। अच्छा बढ़िया सा गाढ़ा जैसा पेस्ट बना लिया, और चलिए अभी हम इसे अप्लाई कर लेते हैं अपने फेस पे। एक्चुअली मैं सनलाइट में बना रही हूँ ना, तो कहीं पर धूप, कहीं पर छाया, मतलब पेड़ है ना सामने, तो उनकी धूप छाया पड़ रही है, और अच्छे से क्लियरली शायद आपको मेरी स्किन भी नज़र ना आ रही हो यहाँ पर, लेकिन ट्रस्ट मी, कमाल के रिजल्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आप अपने चेहरे पे रिजल्ट देखिएगा, मेरे चेहरे पे रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाकई में ये चीज़ बहुत काम करती है। तो फेस पैक लगा लिया, 10 मिनट लगा रहने दीजिए जब तक ये सूखा नहीं, और फिर उसके बाद फेस वॉश करके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। रिजल्ट मैंने दिखा दिया। अच्छे से अब स्किन को मॉइस्चराइज़ कीजिए, क्योंकि मैं हूँ सूरज की रोशनी में। और अब मैंने लगा ली है सनस्क्रीन, जो कि बहुत ज़रूरी है, आपको हार्मफुल सनरेज से भी प्रोटेक्ट करेगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।